हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट टेंस। जैसे प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या क्या पढ़े, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वन बाय वन करके आप डिटेल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। सारा डिटेल में दिया गया हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग कैसे पहचानते हैं और उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, वन बाय वन करके सारा कुछ आपका बताया गया है। ठीक है, तो चारों का वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है आपका। आप लोग अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लोग जाके चैनल में जा सकते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश क्लासेस, और उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर टेंस के नाम से एक फोल्डर होगा, उसमें आप जाके देखिएगा तो आपका सारा टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग का क्या है, प्रैक्टिस सेशन बेस्ड ऑन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बेसिस पर आज हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड हाउ कैन वी मेक सेंटेंस। हम लोग कैसे सेंटेंस बना सकते हैं और कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है इत्यादि रहे, वो मेरा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और जो भी हम लोग अपने हैबिचुअल एक्शन को हम लोग जहाँ कहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि हम लोग वर्ब वन का यूज कहाँ पे करते हैं और वर्ब फाइव का यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो वर्ब वन का यूज किया जाता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ। ये प्लूरल नंबर क्या होता है, मोर देन वन पर्सन और वन थिंग क्या होता है, वो मेरा प्लूरल नंबर होता है। ठीक है, जब भी एक वस्तु या एक व्यक्ति से ज्यादा अगर कोई चीज हो तो वो मेरा क्या होगा, प्लूरल नंबर होगा। ठीक है, अब वर्ब फाइव का यूज क्या कहाँ पे होता है, तो ही के साथ करते हैं, सी के साथ करते हैं, ईट के साथ और सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब फाइव का यूज किया जाता है। ठीक है, सिंगुलर नंबर मतलब अगर एक व्यक्ति या एक वस्तु दिया रहे तो वो मेरा क्या होगा, सिंगुलर नंबर होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको बनाते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। तो सबसे पहला मेरा क्या, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होता है, आई। आई के साथ वर्ब वन या वर्ब फाइव, तो आई के साथ क्या लगता है, वर्ब वन का यूज होता है, तो खाना का, एट अ मैंगो, ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आई एट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ। अगर रहता वह आम खाता है तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही के साथ मेरा क्या लगता है, वर्ब फाइव। अब किसी भी वर्ब वन को वर्ब फाइव में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कोई भी वर्ब वन में अगर एस या एस जोड़ दिया तो वो दिया जाए तो वो मेरा क्या होता है, वर्ब फाइव हो जाता है। तो ही, अब यहाँ पर वर्ब हमारा क्या, ईट, ईट का वर्ब फाइव क्या हो जाएगा, इट्स अ मैंगो, अ मैंगो, वह एक आम खाता है। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, वह पढ़ता है, ही रीड्स। मैं लिखता हूँ, आई राइट, वह लिखता है, ही राइट्स। मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। मैं जाता हूँ, आई गो, वह जाता है, ही गोज। मैं लिखता हूँ, आई राइट, वह लिखता है, ही राइट्स। ओके, उसी तरह तुम पढ़ते हो, यू रीड, वह पढ़ती है, शी रीड्स। तुम गाते हो, यू सिंग, वह गाता है, ही सिंग। मैं लिखता हूँ, आई राइट, वह लिखता है, ही राइट्स। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, सारा प्रोनाउंस के साथ हम लोग बनाते हैं। कि प्रोनाउन के साथ हम लोग कैसे बनाते हैं ये तो हम लोग को पता है। लेकिन अगर प्रोनाउन नहीं रहे तो भी मेरा सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे तुम्हारा भाई पढ़ता है, तो तुम्हारा भाई पढ़ता है, इसका जैसे तुम्हारा भाई पढ़ता है, तो तुम्हारा भाई का इंग्लिश क्या होगा, तुम्हारा का, योर ब्रदर, योर ब्रदर। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को डिस्कस इसलिए करना है कि तुम्हारा भाई, तो यहाँ पर भाई एक है कि एक से ज्यादा है, एक है। तो जब एक होगा तो वो मेरा क्या होगा, सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर के साथ किसका यूज होता है, तो वर्ब फाइव का यूज होता है। ठीक है, अगर रहता तुम्हारे भाई लोग, इसका मतलब है कि मोर देन वन पर्सन, एक आदमी से ज्यादा है। जब भी लोग आएगा तो क्या हो जाएगा, वो मेरा एक से ज्यादा होगा। तो तुम्हारे भाई लोग पढ़ते हैं, तो जब एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल नंबर, और प्लूरल नंबर के साथ वर्ब वन का यूज किया जाता है। ओके, गॉट इट, समझ में आया होगा। तो आपका भाई, तुम्हारा भाई पढ़ता है, योर ब्रदर, पढ़ना का इंग्लिश, रीड। ठीक, आपके भाई लोग पढ़ते हैं। अब अगर एक से ज्यादा हो तब हम लोग क्या करेंगे, योर
ब्रदर्स रेड, योर ब्रदर रीड्स होगा यहाँ पे, ठीक है सर। योर ब्रदर रीड्स, जब एक हो तो उसके साथ हम लोग वर्ब 5 का यूज करते हैं, लेकिन जब प्लूरल हो जाता है तो उसके साथ हम लोग वर्ब 1 का यूज करते हैं। योर ब्रदर रीड, तुम्हारी बहन जानती है। योर सिस्टर नोज, तुम्हारी बहनें जानती हैं। योर सिस्टर्स नो, तुम्हारा भाई खेलता है। योर ब्रदर प्लेज, तुम्हारे भाई लोग खेलते हैं। योर ब्रदर्स प्ले, तुम्हारा भाई इंग्लिश बोलता है। योर ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश, तुम्हारे भाई लोग इंग्लिश बोलते हैं। योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश। मैं जानता हूँ, आई नो। तुम जानते हो, यू नो। मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो। अगर इस टाइप का सेंटेंस आपका दिया रहे, मोर देन वन सेंटेंस, तब हम लोग उसको कैसे बनाते हैं? तो वहां पर हम लोग कंजक्शन का यूज करते हैं। जब भी कोई दो सेंटेंस को जोड़ना हो तो उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं? कंजक्शन का यूज करते हैं। ओके, जैसे मैं पढ़ता हूँ और तुम भी पढ़ते हो, तो मैं पढ़ता हूँ का इंग्लिश क्या होगा? आई रीड। और तुम भी पढ़ते हो तो और का इंग्लिश क्या होगा? एंड। एंड, तो ये मेरा क्या है? एंड कंजक्शन है, जो क्या करता है? दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजक्शन, ठीक है। तो आई रीड, मैं पढ़ता हूँ और तुम भी पढ़ते हो, तो तुम भी पढ़ते हो, तो तुम का क्या होगा? यू ऑल्सो रीड। भी का इंग्लिश क्या होता है? ऑल्सो। यू ऑल्सो रीड। आई रीड एंड यू ऑल्सो रीड। मैं पढ़ता हूँ लेकिन तुम नहीं पढ़ते हो। मैं पढ़ता हूँ लेकिन तुम नहीं पढ़ते हो। जब भी निगेटिव सेंटेंस में हमारा सेंस जाएगा तो वहां पर क्या होगा? डू नॉट या तो डज नॉट का यूज किया जाता है। डू नॉट या डज नॉट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट रीड। आई डोंट रीड, या तो फिर आई डू नॉट रीड भी बोल सकते हैं। मैं लिखता हूँ, आई राइट। तुम भी लिखते हो, यू ऑल्सो राइट। तो मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं नहीं लिखता हूँ, आई डोंट राइट। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट। मैं हंसता हूँ, आई लव। मैं नहीं हंसता हूँ, आई डोंट लव। वह हंसता है, ही लव्स। वह नहीं हंसता है, ही डजंट लव। ओके, तो जब भी डू और डज का यूज किया जाता है तो उसके साथ हमारा हमेशा वर्ब वन का यूज होता है। ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस ही ऐसा है जहाँ पे वर्ब फाइव का यूज किया जाता है, बाद बाकी हर जगह आपका वर्ब वन का यूज किया जाता है। ओके, मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं नहीं लिखता हूँ, आई डोंट राइट। वह लिखता है, ही राइट्स। वह नहीं लिखता है, ही डजंट राइट। ओके, तो डोंट का यूज करना बहुत इजी है, बट वी नीड टू डेवलप यूज ऑफ डजंट। डजंट का यूज हम लोगों को डेवलप करना चाहिए, ठीक है। और इसका यूज आदमी बहुत ज्यादा कम करता है, इसलिए उसको क्या करते हैं? हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन वी विल बी हैबिचुएटेड टू प्रैक्टिस। ओके, एंड वी विल आल्सो स्पीक without any hesitation in front of anyone we can speak। ओके, हम लोग किसी के सामने भी बोल सकते हैं, बट वी नीड टू प्रैक्टिस। हम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करने का जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि मैं खेलता हूँ, अब इसका हम लोग क्या पढ़े? अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस तो पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद से आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या से स्टार्ट होता है? अब हम लोग देखिए बहुत इजिएस्ट वे में इसको सीखेंगे कि हम लोग क्या को कैसे डेवलप करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, ठीक है। तो सबसे पहला आप लोग का क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे डेवलप करेंगे? तो बहुत ही इजी तरीका है। जैसे मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, ये मेरा क्या हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग का इंट्रोगेटिव अगर प्रैक्टिस करना हो तो क्या होगा? इससे पहले हमको क्या लगाना? क्या मैं लिखता हूँ? क्या मैं लिखता हूँ, ठीक है। जब भी क्या क्वेश्चन यानी कि सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है तो वो मेरा क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब एक चीज दिमाग में हमेशा रखिए, बेस्ड ऑन सेंस ट्रांसलेशन इज टू डन। ओके, बेस्ड ऑन सेंटेंस ट्रांसलेशन इज टू बी डन। हमेशा क्या होता है? जो सेंस होता है, सेंस के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। यानी कि वर्ड टू वर्ड हमेशा ट्रांसलेट नहीं किया जाता है। ये आपको आगे चल के पता चलेगा। यहाँ तो हम लोग कर सकते हैं, बहुत इजी है, लेकिन कुछ ऐसा वर्ड होता है जो हम लोग, कुछ ऐसा सेंटेंस हो जिसको हम लोग वर्ड टू वर्ड
ट्रांसलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर ये मेरा क्या है, एक प्रोवर्ब है, अगर इसको बोले ट्रांसलेट करें तो आप लोग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रोवर्ब है तो प्रोवर्ब के जैसे ही उसको हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो अब आइए मेरा यहाँ पर हम लोग इसको कैसे सीख सकते हैं कि एफर्मेटिव दिया है उसको डायरेक्ट हम लोग को अगर इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं लिखता हूँ तो क्या होगा, आई राइट, मैं लिखता हूँ। क्या मैं लिखता हूँ, क्या मैं लिखता हूँ, तो इसके पहले क्या करना, डू आई राइट। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड। तुम खेलते हो, यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। तुम गाते हो, यू सिंग, क्या तुम गाते हो, डू यू सिंग। तुम गाना गाते हो, यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गाते हो, डू यू सिंग अ सॉन्ग। तुम लिखते हो, डू यू राइट, सॉरी यू राइट, क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट। तुम बोलते हो, यू स्पीक, क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। वह खाता है, ही इट्स, क्या वह खाता है, तो वह के साथ में डू और डज क्या लगेगा, डज का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो डज ही इट्स, सॉरी डज ही इट। वह जाता है, ही गोज, क्या वह जाता है, डज ही गो। वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश। यानी जब भी हम लोग को इंट्रोगेटिव में बनाना रहे, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में, तो हम लोग को क्या करना है, डू या डज को आगे रखना है। ठीक है, अब डू का यूज कहाँ पे किया जाता है और डज का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो जिसके साथ हम लोग वर्ब वन का यूज करते थे उसके साथ डू का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ डू का यूज किया जाता है, और डज का यूज कहाँ पे किया जाएगा, तो ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग डज का यूज करते हैं। समझ में आया। सीता पढ़ती है, सीता रीड्स, क्या सीता पढ़ती है, डज सीता रीड। ओके, अब अगर किसी ने क्वेश्चन किया आपको, डू यू रीड, तो आप इसका आंसर कैसे रिप्लाई कीजिएगा, आप इसका आंसर कैसे दीजिएगा, डू यू रीड, क्या आप पढ़ते हैं, तो इसका इंग्लिश क्या दे सकते हैं आप? अगर पढ़ते हैं, अगर पॉजिटिव है, अगर यस है, तो यस में क्या बोलेंगे, यस आई रीड, हाँ मैं पढ़ता हूँ। यही आपका अगर आंसर निगेटिव में होगा, तो निगेटिव में होगा तो क्या हम लोग जवाब देंगे, नो आई डोंट रीड, आई डोंट रीड। ओके, आई डोंट रीड, नो आई डोंट रीड। इसको हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं, नो आई डू नॉट रीड, नो आई डू नॉट रीड। आप दोनों बोल सकते हैं, वट एवर यू वांट टू स्पीक करना है। ओके, आपको क्वेश्चन लेना है एंड बेस्ड ऑन द क्वेश्चन यू विल हैव टू आंसर पॉजिटिव एंड एज वेल एज निगेटिव। ओके, आपको पॉजिटिव आंसर भी करना और निगेटिव आंसर भी करना। ओके, तो ये था मेरा आज का सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग आता है कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग एक प्रैक्टिस और भी कर सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ, आई राइट, मैं नहीं लिखता हूँ, आई डोंट राइट, क्या मैं लिखता हूँ, डू आई राइट। तुम जाते हो, यू गो, तुम नहीं जाते हो, यू डोंट गो, क्या तुम जाते हो, डू यू गो। ओके, तो लाइक दिस यू हैव टू प्रैक्टिस। आप तीनों सेंटेंस को प्रैक्टिस कीजिए, तीनों को पकड़ होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और सेंटेंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को अभी साथ में लेके चलना है। ओके, जब तक आप के पास पूरा नॉलेज नहीं हो जाए टेंस का, तब तक आप क्या कीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेके चलिए। जब आपको लगे कि हाँ मेरे पास कुछ नॉलेज आ गया है, अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंटेंस को, तो आप अगर हिंदी उस वक्त यूज नहीं भी कीजिएगा, तो फ्लुएंसी आपको बढ़ाना है, तो आप क्या कीजिएगा, ओनली इंग्लिश स्पीकिंग करना। ओके, अब आता है हमारा सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस में क्या होता है, जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे है, रही है इत्यादि रहे, वो मेरा क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग का क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के वजह से वर्ब वन या वर्ब फाइव का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी काम अगर प्रोग्रेस में है, टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते वक्त तक, तो वो मेरा क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस में होता है। और कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब किसका यूज किया जाता है, तो इज एम आर का किया जाता है, उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोले तो आईएनजी, यानी किसी भी वर्ब के अंत में अगर हम लोग आईएनजी का यूज करते हैं, तो वो मेरा क्या होगा, सॉरी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जैसे अगर हमारा रीड दिया हुआ है वर्ब, वर्ब का मतलब क्या होता है, काम होता है। तो रीड हमारा एक वर्ब दिया है, ये तो वर्ब वन है, इसका अगर वर्ब फोर बनाना हो तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, रीड लिखा हुआ है, आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग, ये मेरा क्या हो गया, वर्ब फोर। तो इज एम आर के बाद कभी भी अगर वर्ब फोर दिया रहे,
तो वो मेरा क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिंगिंग, एक सेंटेंस हमारा दिया, आई एम सिंगिंग। अब बोलेगा कि ये कौन सा टेंस में है बताइए, तो हम लोग कैसे उसको पहचान सकते हैं? तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द टेंस। ओके, वी नीड टू वी नीड टू सी द हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हम लोगों को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखना है, क्योंकि सिर्फ ओनली बाय द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द टेंस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया आई एम सिंगिंग, तो हम बोले कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ पर एक सेंटेंस और हो जाएगा, आई एम रेडी। अब देखिए यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब एम आया, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब एम आया, तो इसको तो हम लोग बोले कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये कौन सा टेंस है? इसमें भी तो हेल्पिंग वर्ब एम का यूज किया गया है, बट ये तो प्रेजेंट में है लेकिन टेंस में नहीं है। ठीक है, सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, यानी कि ये टेंस में नहीं है। ये इज एम आर का यूज किया गया है, लेकिन इसके बाद हमारा रेडी है, कोई वर्ब नहीं दिया हुआ है। एंड विदाउट वर्ब हमारा कोई टेंस नहीं हो सकता है। जब भी टेंस के बारे में बात किया जाएगा तो वहां पर आपका वर्ब का होना अनिवार्य है, कंपलसरी, मैंडेटरी है। ओके, लेकिन इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के द्वारा हम लोग सिर्फ टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। आई एम सिंगिंग, ये तो एम बताता है कि मेरा प्रेजेंट में, ठीक है। लेकिन जब भी भरपूर होगा तो भरपूर हमारा क्या बताता है, कंटिन्यूटी को बताता है। ठीक है, भरपूर हमारा क्या बताता है, कंटिन्यूटी की, कोई भी काम मेरा प्रोग्रेस में है, ठीक है, रहा रहे में है, तभी मेरा क्या होगा, भरपूर का यूज क्या होगा। जब भी कंटिन्यूअस में हो तो भरपूर का यूज होगा। विदाउट भरपूर कंटिन्यूअस टेंस हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। एम से मेरा क्या पता चला कि प्रेजेंट में है, आईएनजी लगा दिए तो इससे क्या पता चला कि कंटिन्यूअस में, प्रोग्रेस है, तो कंटिन्यूअस टेंस, तो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अगर इंग्लिश में दिया तो इज एम आर से प्रेजेंट, आईएनजी से कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग इंग्लिश को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड एज वेल एज मैन वर्ब। ओके, तो हम लोग को दोनों देखना जरूरी होता है। अब देखिए, आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं एक आम खा रहा हूँ। जब भी कोई काम आपका कंटिन्यू रहे तो उसके साथ हम लोग आईएनजी का यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट में है तो इज एम आर, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, मैं रो रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं चिल्ला रहा हूँ, आई एम क्राइंग, मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश धारा प्रवाह बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके, तो इस तरह करके आपको ट्रांसलेट करना है। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं धनबाद जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू धनबाद, मैं पटना जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पटना, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैं हिंदी लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग हिंदी, मैं हिंदी लिख रहा हूँ और तुम अंग्रेजी लिख रहे हो, मैं हिंदी लिख रहा हूँ और तुम अंग्रेजी लिख रहे हो, तो आई एम राइटिंग हिंदी एंड यू आर राइटिंग इंग्लिश। ठीक है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ लेकिन तुम अंग्रेजी बोल रहे हो। आई एम स्पीकिंग हिंदी बट, लेकिन का हिंदी क्या होता है, लेकिन किंतु परंतु बट, लेकिन किंतु परंतु बट। ठीक है, लेकिन किंतु परंतु का इंग्लिश क्या होता है, बट। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ लेकिन तुम हिंदी बोल रहे हो, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश बट यू आर स्पीकिंग हिंदी। मैं रोटी खा रहा हूँ लेकिन तुम चावल खा रहे हो, आई एम ईटिंग ब्रेड बट यू आर ईटिंग राइस। ओके, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ लेकिन तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, आई एम रीडिंग हिंदी बट यू आर रीडिंग इंग्लिश। तो इस तरह करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जब निगेटिव सेंटेंस आता है तो निगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। तो नॉट का यूज कहाँ पे होता है, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज किया जाता है। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग, तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग, तुम नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग, तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग, तुम नहीं सो रहे, यू आर नॉट स्लीपिंग। क्या तुम सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग। जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में क्या लगाना है, सबसे पहले क्या, क्या लगेगा, हाँ भाई सही समझे, क्या ही लगेगा। ठीक है, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात हो तो सबसे पहले क्या लगेगा, क्या लगेगा, क्या लगेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
सबसे पहले क्या लगेगा, तो क्या लगेगा, क्या तुम खा रहे हो। तो जब भी क्या से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यानी कि सब्जेक्ट से पहले होता है, ठीक है। क्या तुम खा रहे हो, आर यू ईटिंग। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल। क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। क्या तुम सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग। क्या तुम अभी सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग राइट नाउ। ओके। क्या तुम अभी जा रहे हो, आर यू गोइंग राइट नाउ। क्या तुम स्कूल अभी जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल राइट नाउ। ओके, राइट नाउ को हम लोग पहले भी बोल सकते हैं, राइट नाउ यू आर गोइंग टू स्कूल। आई होप कि आपको कंटिन्यूअस टेंस भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो देखिए हम पहले ही बोल चुके हैं कि बेस्ड ऑन सेंस ट्रांसलेशन करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हमेशा हिंदी पे ही नहीं जाइए कि हाँ सर ने ये बताया था, ठीक है। तो हम कोई गुरु जी नहीं है, तो इसलिए हमेशा हिंदी के भरोसे नहीं रहना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल ऐसा भी होता है जिसके लास्ट में हिंदी को हम लोग तो देखेंगे तो लगेगा वो कहीं और है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन कहीं और होगा। फॉर एग्जाम्पल, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ए है, ई है इत्यादि रहे तो वो मेरा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। लेकिन कभी ऐसा होता है कि उसके लास्ट में है नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हमारा क्या होगा, प्रेजेंट में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन किया क्या आपने खाना खाया, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट में पूछ रहा है कि पास्ट में पूछ रहा है, क्या आपने खाना खाया। अब उसके लास्ट में अगर था लगा देंगे तो पास्ट हो जाएगा, अगर है लगा देंगे, खाया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। अब सिंपली अगर कोई पूछ रहा है क्या आपने खाना खाया, तो बेस्ड ऑन सिचुएशन आपको देखना होता है कि आपको किस सिचुएशन में वो क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। क्या आपने खाना खाया, अब वो है भी बोल सकता है, था भी बोल सकता है, तो यहाँ पर हो जाता है द्विधा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि बेस्ड ऑन सेंस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर बोल सकता है हैव यू ईटन, तो क्या बोला, क्या आपने खाना खाया है। क्या आपने खाना खाया था, तो क्या बोलेगा, डिड यू इट। क्या आपने खाना खाया था। अब अगर बोले क्या आपने खाना खाया, तो ये भी सिंपल पास्ट का ही होता है। जब सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी, है कुछ नहीं रहे, तो वो मेरा सिंपल पास्ट में समझा जाता है। लेकिन वैसा बेस्ड ऑन सेंस हम लोग देखते हैं कि कब सिचुएशन के अनुसार हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। कि हमारा सिचुएशन कैसा है, वो बोल कब रहा है, ठीक है। तो हम लोग सिचुएशन के अनुसार ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहला होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम हिंदी में, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ए है, ई है। क से ज्ञ तक कुछ भी रहेगा लेकिन लास्ट में है होना चाहिए। क से ज्ञ तक कुछ भी रहेगा लेकिन लास्ट में अगर है दे दिया है तो वो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अ से अह तक कुछ भी दिया है और लास्ट में है दे दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट है, इंडेफिनिट को पहचानने के लिए हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट और डायरेक्ट वर्ब का यूज होता है, वर्ब वन या तो वर्ब फाइव का यूज होता है। कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए इज एम आर के बाद अगर वर्ब फोर दे दे तो कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन जब परफेक्ट का बारी आएगा तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अभी अभी आपने कोई काम खत्म किया है, इमीडिएटली खत्म किया है, ठीक है। तो जब कोई काम आप इमीडिएट खत्म कर चुके हैं तो वो मेरा क्या होगा, परफेक्ट, यानी कि वो काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हैव के साथ वर्ब थ्री का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे क्या आपने खाना खाया है, या तो आपने खाना खाया है, या तो आपने खाना खा लिया है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आपका खाना खत्म हो चुका है, आपका खाने का काम खत्म हो चुका है। तो अगर पूछे कि आपने खाना खा लिया है, तब क्या करेंगे, आपने का इंग्लिश यू, यू के साथ क्या लगता है, हैव, उसके साथ क्या लगेगा, भाग थ्री। तो भाग थ्री हमारा क्या होता है, खाना का, ईटन। यू हैव ईटन, आपने खाना खा लिया है, ठीक है। आपने खाना खा लिया है या तो आप खाना खा चुके हैं, बात एक ही है, ठीक है। दोनों का मतलब है कि आपने अपना काम कर लिया है। अब याद रखिए कि जब भी परफेक्ट टेंस होगा तो परफेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैव के साथ वर्ब थ्री, ठीक है। क्योंकि हैव के साथ वर्ब थ्री वो हमारा क्या बतलाता है, परफेक्शन को बतलाता है। समझ में आया, परफेक्ट टेंस में किसका यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब अगर कोई पूछे तो हैव का। उसके साथ कौन सा वर्ब का यूज होता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक सेंटेंस हमारा है, जैसे वह स्कूल गया है,
तो वह स्कूल गया है, तो क्या होगा, वह का इंग्लिश ही के साथ हैज के साथ क्या लगेगा, गॉन, वह गया है, कहाँ गया, स्कूल गया, टू स्कूल, क्योंकि कभी भी अगर हम कहीं जाते हैं तो उसके साथ टू का यूज करते हैं, लेकिन अगर कहीं से आते हैं तो वहां पर हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। ओके, गॉट इट। मैं वह बाजार गया है, ही हैज गॉन टू मार्केट। वह दिल्ली गया है, ही हैज गॉन टू दिल्ली। वह खाना खा लिया है, ही हैज ईटन फूड। वह काम खत्म कर चुका है, ही हैज कंप्लीटेड वर्क। उसने अपना काम खत्म कर चुका है, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। उसने अपना होमवर्क कर लिया है, ही हैज डन हिज होमवर्क। ओके, उसने नहीं खाया है। अब जब नहीं वाला सेंटेंस रहेगा तो क्या होगा, हैज यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट का यूज करते हैं। तो उसने नहीं खाया है, ही हैज नॉट ईटन। उसने खाया है, ही हैज ईटन। उसने पढ़ा है, ही हैज रेड। उसने नहीं पढ़ा है, ही हैज नॉट रेड। उसने लिखा है, ही हैज रिटन। उसने नहीं लिखा है, ही हैज नॉट रिटन। उसने बोला है, ही हैज स्पोकन। उसने नहीं बोला, ही हैज नॉट स्पोकन। ओके, अंडरस्टूड। जब भी यही आपका अगर क्या से स्टार्ट होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हैज या हैव को पुट करेंगे। अंडरस्टूड। जैसे, क्या आपने खाया है, हैव यू ईटन। क्या आपने लिखा है, हैव यू रिटन। क्या तुमने हिंदी बोला है, हैव यू स्पोकन हिंदी। क्या तुमने अंग्रेजी बोला है, हैव यू स्पोकन इंग्लिश। क्या तुमने अपना पाठ लिखा है, हैव यू रिटन योर होमवर्क। क्या तुमने अपना होमवर्क किया है, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। अंडरस्टूड, समझ में आया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब देखिए आपका परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो परफेक्ट के लिए हैव का होना जरूरी है, कंटिन्यूअस के लिए वर्ब फोर का होना जरूरी है। तो यानी इस सेंटेंस में आपको दोनों से मुलाकात होने वाला है, किससे, हैव से भी और वर्ब फोर से भी। ठीक है, अब देखिए हमारा एक कंडीशन होता है, इज, एम, आर, वाज, वर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू बी, यानी बी भी बोला जाता है। ठीक है, बी फॉर्म से आता है ये मेरा इज, एम, आर और वाज, वर का यूज। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमारा पहचानने का नियम, ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है। ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। या सिंपली अगर आपका समय दिया हो सेंटेंस में तो रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि भी हो सकता है। ठीक है, बात पे जाइएगा, लिखे हुए पे नहीं जाइएगा, क्योंकि बोर्ड में इतना जगह नहीं कि हम सारा कुछ मेंशन कर सकें। गॉट इट। तो अगर आपको उतारना है तो जितना भी हम बोले वो आप लोग एक एक करके उतार भी सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा था सब्जेक्ट। अब मेन थिंग क्या है कि हमारा, we should identify the tense and after that what will we use in order to helping verb। हम लोग helping verb किसका यूज करते हैं, ठीक है, what will be the helping verb of present perfect continuous tense। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग हैज हैव का यूज करते हैं। ठीक है, हैज हैव का यूज करते हैं। उसके साथ देखिए बीन, यहाँ क्या आया, बीन। अब ये बीन कहाँ से आया, देखिए ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, ये बिन कहाँ से आया, हम लोग एक फॉर्मूला याद किए कि कंटिन्यूअस में हमेशा इज एम आर के साथ वर्ब फोर आता है, राइट, इज एम आर के साथ वर्ब फोर आता है। लेकिन वही परफेक्ट में हम लोग अभी सीखे हैव के साथ वर्ब थ्री आता है। ठीक है, तो इज एम आर के साथ, और अभी हम एक बात अभी तुरंत बोले कि इज एम आर को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इज एम आर दिया है सेंटेंस में तो वो हमारा क्या होता है, बी फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए परफेक्ट, ये तो मेरा वर्ब वन हो गया, बी क्या है, वर्ब वन। लेकिन अगर बोला जाए कि इसका हमको वर्ब थ्री बनाना है तो क्या होगा, बी का वर्ब थ्री, बी। तो बी, इज एम आर बी हो गया बी से, लेकिन उसका वर्ब थ्री, अब ये वर्ब एडजस्ट कर सकता है तो ई एन को हम लोग यहाँ एडजस्ट कर दिए, तो यहाँ पर इज एम आर भी हो गया प्लस वर्ब थ्री भी हो गया। उसी से हमारा क्या होता है, बीन का यूज होता है। ठीक है, तो हैव के साथ बीन, उसके साथ वर्ब फोर। अब देखिए वर्ब फोर हमारा कंटिन्यूटी को बताने के लिए आ गया कि हाँ मेरा सेंटेंस प्रोग्रेसिव है, कोई भी काम मेरा सर्टेन और अनसर्टेन टाइम में शुरू हुआ था, यानी कि पास्ट में शुरू हुआ था, बट इट इज स्टिल कंटिन्यू इन प्रेजेंट, लेकिन यह अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यू है, तो वो मेरा क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे मैं आम खाता रहा हूँ, ठीक है, मैं आम खाता रहा हूँ, इसमें अगर आपका टाइम नहीं दिया है तो ता रहा हूँ है। ठीक है, लेकिन अगर यही रहा था मैं सुबह से आम खा रहा हूँ, तो जब भी टाइम दे देगा तो आपके पास उसके बाद क्या आएगा, रहा है, रहे है, रही है इत्यादि। ठीक है, मैं सुबह से आम खा रहा हूँ तो आई हैव बीन ईटिंग
अब मैंगो कब से खा रहा है? सुबह से। तो सुबह मेरा सर्टेन टाइम है कि अनसर्टेन? तो निश्चित समय है भैया सुबह। अगर वही मेरा अनसर्टेन टाइम दिया रहे तो उसके साथ हम लोग फोर का यूज करते हैं। अनसर्टेन टाइम के साथ फोर का यूज करते हैं, लेकिन जब सर्टेन टाइम दिया हो तो उसके साथ हम लोग सिंस का यूज करते हैं। अब सर्टेन टाइम मेरा क्या होता है और अनसर्टेन टाइम क्या होता है, ये हम डिटेल में पिछले वीडियो में बता चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में आप क्लिक कीजिए, आपका वो खुल जाएगा और उसमें सारा डिटेल में पता चलेगा कि सिंस का यूज हमको किसके साथ करना है और फॉर का यूज किसके साथ करना है। ठीक है, तो सिंस सर्टेन टाइम निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए। अगर फिक्स नहीं हो हमारा समय दिया हुआ तो क्या होगा, जैसे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, ये मेरा फिक्स नहीं है कि कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं। गॉट इट। मैं जाता रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं जाता रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। मैं सोता रहा हूँ, आई हैव बीन स्लीपिंग। मैं रो रहा हूँ, आई एम वेटिंग। मैं रोता रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग। मैं नाच रहा हूँ, आई एम डांसिंग। मैं नाचता रहा हूँ, आई हैव बीन डांसिंग। वह लिख रही है, शी इज राइटिंग। वह लिखती रही है, शी हैज बीन राइटिंग। वह जा रही है, शी इज गोइंग। वह जाती रही है, शी हैज बीन गोइंग। ओके। वह सुबह से खेल रही है, शी हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से खेल रही है, शी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वह 2 महीने से खेल रही है, शी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 months। वह 2 वर्षों से खेल रही है, शी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 years। वह वर्षों से खेल रही है, शी हैज बीन प्लेइंग फॉर ईयर्स। वह सदियों से खेल रही है, शी हैज बीन प्लेइंग फॉर डिकेड्स। वह 2 घंटे से खेल रही है, अब 2 घंटा फिक्स टाइम दिया हुआ है, तो शी हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 hours। वह 2 महीने, सॉरी, वह अप्रैल से खेल रही है, शी हैज बीन प्लेइंग सिंस अप्रैल। जब भी मंथ का नाम दे दिया दे रहे या तो डे का नाम दे दिया रहे तो उसके साथ हम लोग सिंस का यूज करेंगे। वह 2010 से खेल रही है, शी हैज बीन प्लेइंग सिंस 2010। ओके, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी नीडी पर्सन है उसके उसके पास आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भैया सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, तब तक के लिए चलता हूँ। बाय बाय, जय हिंद। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है।